नमस्कार दोस्तों। 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो कार्तिकेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? ऐसा ज्योतिर्लिंग जो कार्तिकेय के कुंवारापन की वजह से बनाया गया था या फिर बना था। तो आज मैं आशु लटवाल आज आपसे बात करूंगी इसी ही विषय के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई। मैंने आपको बताया कि शिव और पार्वती का कोई भी बायोलॉजिकल पुत्र नहीं था, या फिर यूं कहें कि कोई भी साइंटिफिकली उनका कोई पुत्र नहीं था, लेकिन शिव और पार्वती के द्वारा यानी कि शिव और शिवा के द्वारा गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति एक उद्देश्य के लिए की गई थी, एक उद्देश्य द्वारा हुई थी। तो आज मैं आपसे बात करती हूँ उन्हीं कार्तिकेय और गणेश के बारे में। एक दिन कार्तिकेय और गणेश शिव और पार्वती यानी कि अपने माता पिता से बात कर रहे थे, तो शिव और पार्वती के मन में आया उन दोनों के विवाह करने का। जब ये बात कार्तिकेय और गणेश को पता चली तो उनके मन में भी विवाह करने की इच्छा जाग उठी। ऐसा कहकर वो अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती से बोले कि आप पहले मेरा विवाह कर दीजिए, आप पहले मेरा विवाह कर दीजिए। लेकिन दोनों ये जानकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, तो वहां पर शिव और पार्वती ने उनसे कहा कि जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके यानी कि 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास आएगा, हम उसी का विवाह पहले करेंगे। ऐसा सोचकर कार्तिकेय उसी वक्त पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। गणेश जी क्योंकि उत्तम बुद्धि वाले थे, उन्हें पता था कि कार्तिकेय की तरह वो पृथ्वी की परिक्रमा तो नहीं कर पाएंगे, शायद जो कुछ देर चले और उसके बाद तो थक जाए। तो वो अपने स्थान पर गए, पहले उन्होंने स्नान किया और फिर उन्होंने एक स्थान बनाया। वो स्थान बनाने के बाद उन्होंने अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती से कहा कि आप कृपा करके यहाँ बैठ जाइए, और गणेश जी उनकी बार बार स्तुति करने लगे, उनकी पूजा करने लगे। जब उनकी स्तुति और उनकी पूजा खत्म होगी तो गणेश जी ने पार्वती से और शिव जी से कहा कि अब आप मेरा विवाह पहले कर दीजिए। ये जानकर शिव और पार्वती ने कहा कि तुमने हमारी स्तुति की, हमारी पूजा आराधना की, हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे, लेकिन जैसा कि हमने तुमसे पहले कहा कि जो पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करेगा उसी का ही हम पहले विवाह करेंगे। ये जान गणेश जी हंसने लगे और गणेश जी ने बड़े ही मुस्कुराहट के साथ कहा कि पिताजी, जिस तरीके से वेद पुराण में ये लिखा है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए आपने जो कहा है, सेम वही अगर जो अपनी माता पिता की परिक्रमा करे वो उसी के ही बराबर मानी जाती है या सबसे उत्तम कही जाती है। इंसान कितने ही तीर्थ क्यों ना कर ले, अगर उसके घर में वो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता, माता पिता के साथ आदर व्यवहार नहीं करता, उनकी पूजा आराधना नहीं करता, तो सभी तीर्थ व्यर्थ हैं। ऐसा वेदों के अंदर लिखा है। इसी प्रकार मैंने आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आपको ही मैंने अपना मानकर आपकी पूजा आराधना की है। यानी कि मेरी तो 7 बार परिक्रमा आपकी परिक्रमा लगाने से पूरी हो गई। अब आप कह दीजिए कि या तो मैं गलत हूँ या फिर वेदों में जो लिखा है वो गलत है। अब आपको ही बताना होगा, आप मुझे गलत कहकर यानी कि वेदों में लिखे हुए बात को व्यर्थ कर सकते हैं। यहाँ पे शिव और पार्वती दोनों हंसने लगे और उन्होंने ये कहा कि देखो बेटा, जो तुमने कहा है वो भी सही है और जो वेदों में लिखा है वो भी सही है। ये बात सच है कि पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने के लिए हमने ही तुमसे कहा था, लेकिन तुमने जो करके दिखाया है वो अपने आप में उत्तम है। तो ये एक जो कंपटीशन चल रहा था, हम जिसकी बात करते कार्तिकेय और गणेश के बीच में, तो वहाँ पर गणेश जी जीत गए थे। तो यानी कि गणेश का विवाह अब पहले होने जा रहा था और कार्तिकेय अभी तक पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा ही लगा रहे थे, यानी कि वो अभी इन सब चीज़ों से अनजान थे। ये सारी बातें जब पता चली प्रजापति विश्वरूप को, जो खुद भी एक उत्तम बुद्धि वाले थे, जब उनको ये पता चला कि शिव जी और पार्वती विवाह करना चाह रहे हैं गणेश जी का, तो वो अपनी 2 कन्याएं सिद्धि और बुद्धि, याद रहे दोस्तों, हम लोग बार बार रिद्धि सिद्धि बोलते हैं, बट एक्चुअली जो नाम है सिद्धि और बुद्धि नाम है, वो 2 कन्याएं जो गणेश जी की पत्नी बनी, वो जो विश्वरूप की बेटी थी, प्रजापति विश्वरूप की बेटी थी, वो शिवजी जी के पास आए और उन्होंने अपनी दोनों बेटी यानी दोनों कन्याओं का विवाह का प्रस्ताव रखा गणेश जी के लिए। और बहुत ही ठीक उसी प्रकार जैसे विवाह हुआ था शिव और पार्वती का, वैसे ही विवाह हुआ गणेश का सिद्धि और बुद्धि का, सिद्धि और बुद्धि के साथ। सिद्धि और बुद्धि के साथ विवाह होने के कुछ
सालों बाद उनके 2 पुत्र की प्राप्ति हुई गणेश जी को, जिसमें से एक का नाम था श्रेम और एक का नाम था लाभ। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी और गणेश जी बड़े आराम से अपने स्थान पर रह रहे थे और एक तरफ कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा ही लगाए जा रहे थे। तो जब कई साल बीत गए और कई साल के बीतने के बाद कार्तिकेय आए अपने माता पिता से मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि मैंने 7 बार परिक्रमा लगा ली है। लेकिन जब उन्होंने देखा, यानी कि जो वृत्तांत वहाँ पर हुआ, जो घटना वहाँ पर घटी, वो सारा जब उनको पता चला तो कार्तिकेय बहुत ही रोष हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, नाराज हो गए थे। और ऐसा शिव पुराण में लिखा है कि वो नाराज होकर क्रौंच पर्वत की तरफ चल पड़े थे। क्रौंच पर्वत दोस्तों आज आंध्र प्रदेश के अंदर है। क्रौंच पर्वत के अंदर जाकर कार्तिकेय जो है वहीं पर उन्होंने उसको अपना स्थान बना लिया था। ये क्रौंच पर्वत कार्तिकेय का कुंवारापन के नाम से भी प्रसिद्ध है। यानी कि अगर आप कभी जाओगे आंध्र प्रदेश तो वहाँ के लोगों से अगर आप पूछोगे तो वो इसे कुंवारापन, कार्तिकेय के कुंवारापन के नाम से, इस कहानी के साथ ही आपको ये हमेशा बताएंगे। यहाँ पर कार्तिकेय के चले जाने के बाद उनके वियोग से उनकी जो सहेली कहें आप, उमा जिसको हम कहते हैं, वो एक कह सकते हो कि तड़प रही थी। उनको बहुत ही बुरा लग रहा था। तो उन्होंने जाकर शिव जी से कहा दीन भाव के साथ कि आप मुझे मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मुझे कार्तिकेय के पास लेकर चलिए। तो उस वक्त शिव जी खुद उमा को लेके गए कार्तिकेय से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत। और ऐसा कहा जाता है, जो शिव पुराण में लिखा है, कि शिव जी ने अपना एक अंश क्रौंच पर्वत पर ही छोड़ दिया कार्तिकेय के रूप में, जहाँ पर एक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ। यानी कि स्वयंभू अपने आप ही मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश में है। तो ये एक कहानी है कार्तिकेय को लेकर कि किस तरीके से कार्तिकेय के मन में रोष उत्पन्न हुआ और साउथ की तरफ, इसीलिए उनको दक्षिण का राजा कहा जाता है, वो शायद इसीलिए कि किस तरीके से वो नाराज होकर चले गए थे क्रौंच पर्वत के अंदर। और क्रौंच पर्वत में एक शिवलिंग यानी कि ज्योतिर्लिंग जो है उत्पन्न हुआ, जो खुद शिव जी भगवान जी का रूप है। दूसरी एक और चीज, शिव जी वहाँ पर उनसे मिलने के लिए वहाँ के लोगों की आस्था है कि अमावस्या के दिन आज भी वहाँ पर शिव जी उनसे मिलने के लिए जाती हैं और पार्वती जी मिलने के जाती है उनसे पूर्णिमा के दिन। तो इसीलिए वहाँ पर इन दोनों दिनों को मेला लगता है और काफ़ी सारे लोग अपने पापों से मुक्ति के लिए या फिर अपने फल जो भी उनकी इच्छा है उनको पाने के लिए जाते हैं उस पर्वत में, इस मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो ये एक चीज़ थी जो शिव पुराण में अंदर विद्यमान थी, कैसे विवाह हुआ था गणेश जी का और किस तरीके से कार्तिकेय एक अपने कुंवारापन की वजह से जानेंगे और कैसे मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अगली वीडियो में मैं आपको फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए शिव पुराण की कहानी मेरी जुबानी।